गांव से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी हीरे की फैक्ट्री थी जिसका मालिक कालिदास था। वो दुनिया के सबसे कीमती हीरे चुनता था। बाहर से सबको वो बहुत ईमानदार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर हीरों को बैन में भरकर नदी के किनारे ले जाया जाता और गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर भेज दिया जाता था। उसी फैक्ट्री में रायदास नाम का एक गरीब आदमी काम करता था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपनी खुद की कार खरीदे, लेकिन वो जितनी मेहनत करता उतना ही पैसा कम पड़ जाता। एक दिन उसे पता चला कि हीरों को छुपाकर पुष्पा भाऊ के पास भेजा जाता है। पुष्पा भाऊ एक खतरनाक अपराधी था जो उन हीरों को 10 गुना दाम में बेचता था। कालिदास को इससे बहुत कमाई होती थी। ये सब देखकर एक दिन रायदास ने ठान लिया कि अब वो भी जल्दी अमीर बनेगा। धीरे धीरे उसने फैक्ट्री से हीरे चुराने शुरू कर दिए और चोरी के हीरे तुंग को बेचने लगा। तुंग उससे सारे हीरे खरीद लेता, लेकिन रायदास को ये नहीं पता था कि तुंग आखिर है कौन। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। धीरे धीरे रायदास के पास बहुत पैसा आने लगा। उसने एक नई कार खरीद ली। वो बहुत खुश था, लेकिन उधर कालिदास को शक होने लगा था कि फैक्ट्री से कोई हीरे चुरा रहा है। उसने सभी मजदूरों पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक रात रायदास फैक्ट्री से हीरे चुराकर बाहर निकला। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो जल्दी से अंधेरे रास्ते से निकल गया और जाकर तुंग को हीरे दे दिए। तुंग ने हीरों के बदले उसे पैसे दिए और जाते समय सिर्फ एक बात कही, अब संभल कर रहना। अगले दिन कालिदास ने फैक्ट्री के सारे मजदूरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वो गुस्से में चिल्लाया, जिसने भी फैक्ट्री के हीरे चुराए हैं उसका अंत बहुत बुरा होगा। रायदास डर गया, लेकिन उसका लालच डर से भी बड़ा था। कुछ दिनों बाद उसने और ज्यादा हीरे चुराने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। नए कपड़े, नई कार। गांव वाले भी हैरान थे कि रायदास अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। एक रात रायदास फिर हीरे लेकर तुंग के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वहां पहले से ही पुष्पा भाऊ बैठा था। उसे देखकर रायदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुष्पा भाऊ ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और धीमी आवाज में बोला, अब तू भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है।